अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माइंड हीलर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल वुमेन डे की सीरीज अभी जारी है। और आज की इस एपिसोड में हम हमारे साथ मौजूद हैं मिस सुंदर शहरयार, जो कि बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट हैं। और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, बिकॉज मेरा ख्याल है कि हमारे जो असातिज़ा का पेशा है, उस्ताद का जो एक मुकाम होता है, उसको किसी भी सेंचुरी में हम चले जाएं तो वो हमेशा अजीम रहता है और बढ़ बढ़ के रहता है सबसे बाकी तमाम पेशों से। तो दैट्स व्हाई आई एम सो एक्साइटेड एंड ग्लैड टुडे हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। एंड आई होप के दिस कॉन्वर्सेशन विल लीड अस टू वेरी प्रोडक्टिव कंक्लूजन। तो थैंक यू सो मच मिस सुंदर, बहुत शुक्रिया आपका आज का टाइम देने का। Thank you so much for inviting me. Thank you. जी सुंदर, तो जैसे कि आपसे मैंने शेयर किया कि हमारा आज की जो थीम है वो है कि हाउ वुमेन कैन सपोर्ट ईच अदर इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। तो थोड़ा सा आप पहले अपना हमें इंट्रोडक्शन दे दें, स्पेशली अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड का। और आप शेयर करें कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ फीमेल वर्किंग इन योर सेक्टर। और दूसरा, क्या आपको अपनी फीमेल कलीग्स की सपोर्ट रही, और अगर आपको लगता है कि रही, आपके कोई मेंटोर्स रहे, तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। Right. So basically, I did marketing as my master's was in marketing from NAS, and I had my passion that I would make advertisements and all. तो पहला चैलेंज ही ये आया स्टार्ट पे ही जब प्रोफेशन चूज करने लगे कि मार्केटिंग में तो इट्स ऑलमोस्ट समटाइम्स इट्स लेट नाइट सिटिंग, समटाइम्स इट्स लॉन्ग आवर्स। तो फर्स्ट चैलेंज जो एज अ वुमन आया दैट आई हैड टू चेंज माय फील्ड, or for that matter my passion, because the timings were not suiting me as a woman. Obviously पहले it was like कि नहीं लेट आवर्स सिटिंग तो नहीं कर सकते, और फिर यूजुअली मार्केटिंग में it's male dominated, मार्केटिंग से ये सेक्टर इज यूजुअली मेल डोमिनेटेड। वो बिल्कुल। फिर ऑब्वियसली अगेन देयर वाज अनदर चैलेंज कि अच्छा उसमें कैसे कोप अप करोगे, बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस में डोंट गो टुवर्ड्स दिस प्रोफेशन। तो हम्म। वो पहला चैलेंज कर लें या जैसे भी, दैट काइंड ऑफ अभी तक वो पॉज पे है, और इंशाल्लाह मैं अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलूंगी व्हिच अच्छा, विल बी रियली सेफ फॉर वुमेन। इंशाल्लाह। दैट्स माय राइट लाइक लॉन्ग टर्म एम। हम्म। लेकिन फिलहाल जो है बीइंग अ एजुकेशनिस्ट वाज माय always it was the second dream कर लें, या it was always one of the most looking forward job. या Why? Because first thing, you can actually spread your knowledge to people around you, and it is a very respectful job. Like एग्जैक्ट। people actually respect you for being an educationist because you are giving something to them which is for them for their whole life. Like it's not कि one day आप कुछ सिखाते हैं और कोई भूल जाएगा, आप कुछ छोटी सी चीज भी सिखाते हैं और अगर आप अपनी अच्छी उससे सिखा रहे हैं तो it remains with them forever. Like I still remember my teachers from grade 6, grade 7. Why? Because they taught me something so important which is instilled in my mind, or which is part of my personality now. तो ये एक एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलें। और ऑब्वियसली यूजुअली टीचर्स जो एटलीस्ट जिनके आई हैव बीन अमंग देम, यूजुअली टीचर्स बहुत ही सिंसियर तरीके से टीचिंग को करती हैं। Why? Because they understand कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, because या you are actually grooming a generation. you are actually, exactly, you are actually making a foundation. और फिर आप किसी भी बात सिर्फ एजुकेशन देने की भी नहीं होती, पर्सनालिटी बिल्डिंग की भी होती है। बिकॉज बिल्कुल। कंसिडरिंग दैट आई एम द प्राइमरी ईयर टीचर, तो प्राइमरी ईयर्स के बच्चे आर वेरी फ्रजाइल, मतलब उनकी आपने बेसिक मैनर्स से लेकर उनकी मतलब इट्स नॉट अबाउट गिविंग देम जस्ट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम्म। इट्स अबाउट टेलिंग देम हाउ टू सिट, या telling them how to talk to your elders. Like it's their actually, like you have to be a mother of more than बिल्कुल। You know, like and lot of kids, being a just to psychologist, I truly agree with you, and that's why I give a lot of importance to teachers and educationists, because whenever we deal with the kids, जो हमारे पास बच्चे आते हैं इमोशनल इश्यूज के साथ, या वो, तो आप यकीन करें बच्चे अक्सर अपनी मदर्स की बात ओबे नहीं कर रहे होते जितनी अपनी वो टीचर्स नहीं की करते करते हैं, आइडियलाइज करते हैं। इसी आप तरह ऑन द कॉन्ट्रेरी,
जैसे आपने कहा कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग होता है, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा भी होता है कि बच्चे की, यानी बच्चे छोड़े, हमारे पास कुछ एडल्ट्स ऐसे आते हैं जिनकी पर्सनैलिटीज में कुछ फ्लॉज होते हैं या वो कुछ पेशेंट्स होते हैं, तो दे हैड सम बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड इन स्कूल, Exactly. It happens. बुलिंग, या इवन Hmm. अगर टीचर्स ने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया तो उनकी मेमोरी में कुछ ऐसा होता है कि बुली हुए लेकिन टीचर ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब बच्चे इतना लुक फॉरवर्ड करते हैं टीचर्स को। बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा, मतलब इट इज सच ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आप, मतलब किसी, आप छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके इमोशंस आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और या इट इज सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने अपने सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, सारी जो भी स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, वट एवर स्ट्रेस, you have to just fold it somewhere away, and you have to see what the child needs right away at that particular time. और इतने सेंसिटिव बच्चे होते हैं कि बहुत बार जब हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, they actually tell their parents each and every attitude of the teacher. मतलब ऐसे नहीं होता कि हमें लगता है ना कि बच्चा है, इसको क्या समझ आएगी, या बच्चा है ये भूल नहीं जाएगा. नहीं माशाल्लाह, the kids are so sharp these days that they actually understand कि ये मैम इस टाइम मेरे से इस टोन में बोली, सही बोलनी, नहीं बोलनी, मतलब they are very observant. So you have to be very careful. You have to, obviously you have to love them to, so that they obey you. एंड ये वो वाला रिलेशनशिप बीइंग होता अ है that you टीचर, cannot just tell them या आपको to do a बच्चों के साथ particular साथ thing. उनकी जो फैमिली है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, तो यू बहुत हैव ज्यादा. so many, so because at times parents have very unrealistic expectations from teachers. देखिए, बीइंग वो टीचर के अलावा मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स अनरीजनेबल हो जाते हैं जब उनके अपने बच्चों पे बात आती है. हाँ और तो वो, मतलब कभी कभी बच्चे भी अपनी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट रखते हैं, स्कूल में दे आर वेरी डिफरेंट, घर में वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पेरेंट्स मानते ही नहीं है कि नहीं हमारे ऐसे ही बच्चे है, ने ये किया होगा. ऐसे ही है, हाँ। वो फिर डिफेंड करना शुरू कर देते हैं ना. दे डोंट अंडरस्टैंड टीचर्स आर नॉट द एनिमीज, टीचर्स आर पार्ट ऑफ टीम. हम्म Parents and teachers have to work together to bring the child to a particular place. एज अ टीम बेसिकली। So, as a अब team. और देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपने वहां पे करनी होती है, और ये भी सिर्फ इवन ड्यूरिंग डिस्कशन वी आर फीलिंग दैट दे आर सो मच एनर्जी demanding and exhausting at times. So being a professional women, स्कूल में जब आप अपनी ड्यूटी कर रही होती हैं, तो कुछ अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें कि when you feel burnout or when you think that your professional environment is being challenging for you. So what do you suggest कि being an educationist, आपको एज अ वुमेन अपनी कलीग्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, और किस तरह से आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से एस्पेक्ट? Right. So basically, I agree, burnout होता है. Obviously, nobody is 100% perfect. All days are not the same. हर तरह से sometimes it gets overwhelming for a teacher. लेकिन उसमें, if your work environment is friendly ना, it really helps. Like sometimes there are 3 to 4 other, friends कर लें, teachers कर लें, colleagues कर लें, who are there to listen to you, and you know that they will not, take it in a bad way, or they will not change your whatever you are saying right now in in stress or something. They won't change it and lead it to spread it everywhere. थोड़ा सा अगर आप एक ट्रस्ट सर्कल होता है ना कोलीग्स में, तो वो बहुत हेल्प करता है. बिकॉज करना आपने कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ दूसरे की बात सुन के उसको अंडरस्टैंड कराना होता है कि इट्स ओके, कभी कभी ये भी होता है इंसान के साथ, बट इट्स फाइन, यू विल बी फाइन इन टुमारो. मतलब कभी कभी यू गेट रियली कि अच्छा, नो, व्हाई आर दे सेइंग दिस टू अस. बहुत सी चीजें होती हैं, वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कभी आप नहीं पूरी कर रहे होते, कभी कोई और पूरी नहीं कर रहा होता. लेकिन इफ यू हैव अ सर्कल, तो एक आप, आई थिंक एवरी पर्सन अपने वर्क एनवायरनमेंट में एक सर्कल होता है जिसपे वो ट्रस्ट करता है, और नेचुरली विद इन अ ईयर वो उस सर्कल को अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये मेरा वो सर्कल है. उस सर्कल के साथ अगर आप कभी कभी वेंट आउट कर भी दें ना, तो आपको पता होता है ये बात कहीं जाएगी भी नहीं, और वो बल्कि हेल्प ही कर देंगे one way or the other. That really supports. That really helps. अगर कोई नया टीचर है जिसके पास कोई वेंट आउट करने के लिए भी नहीं है, उसको कभी जब स्टार्ट में टीचर्स आती हैं तो वी अंडरस्टैंड कि इस टाइम वो किसी को कुछ बता भी नहीं रही व्हाट दे आर फेसिंग, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं. तो उस टाइम आई थिंक द रोल विच अ वुमन शुड प्ले, और वी एज
जैसे पुराने टीचर्स हैं या ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, वो ये रोल प्ले कर सकते हैं कि दे शुड जस्ट फर्स्ट गिव देम दिस फीलिंग दैट दे कैन ट्रस्ट अस, वेरी बिकॉज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ही कोई आप पे ट्रस्ट करके ही आपसे गाइडेंस भी लेगा। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, वो ना आपसे गाइडेंस लेगा, ना वो आपको अपना कोई इशू बताएगा, और जब तक कोई नया बंदा आपको इश्यूज नहीं बताएगा, आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, इवन इफ यू वांट टू। तो तो वो जी I जी think it's more of first, try to welcome the new person as a woman या as teachers या जो भी आपका work environment हो। अगर हम ये कहें कि how to support other women, सबसे पहले तो हम उनको ये realize कराएं कि we are part of your team, we are not against। ये बहुत important वेरी है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद ही बाकी चीजें sort out इसी होती चीज इसी चीज पे तो फिर वो जोक्स बनते हैं ना सारे। हालांकि प्रोफेशनल कंपटीशन तो हर जगह ही होता है ना, दैट इज नॉट जेंडर। हेल्दी कंपटीशन तो हर जगह होता है, हेल्दी कंपटीशन तो होना भी चाहिए। अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा तो हम सारे स्टेगनेंट हो जाएंगे। लेकिन एक पर फेयर। हेल्दी कंपटीशन और जेलसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट की हम अगर बात करें तो अभी आप बल्कि मुझे यू प्लीज इनलाइटन मी कि स्कूल्स में ऐसा क्या होता है, बिकॉज मेरी अपनी जो फील्ड है वो तो ज्यादा मेल डोमिनेंट है, लाइक आई एम ओनली वुमेन वर्किंग इन माय इंस्टीट्यूट। लेकिन इसके अलावा जो अगर मेरी प्रैक्टिस भी है तो उसमें भी आई हैव टू डील विद क्लाइंट्स। इसी तरह बहुत सारे फील्ड मैंने ऐसी देखी हैं जो मिक्स वर्किंग एनवायरनमेंट होती है, मेल्स प्लस फीमेल्स। तो बहुत सारी जगहों पे वर्क फीमेल फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अक्सर जगहों पर अनफॉर्चुनेटली डिमांड करके बनाया जाता है। सपोज प्राइवेट वॉशरूम्स, पोस्ट डिलीवरी जो एक वापस आती हैं फीमेल प्रोफेशनल, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस तरह की डे केयर, बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी ब्रेक्स होती हैं या कुछ इस तरह लेनी पड़ जाती हैं अचानक बच्चों के लिए, लेकिन उससे आपका काम अफेक्ट ना हो। तो मैंने ये देखा है कि जो मेल डोमिनेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें तो या तो खातन कह के लेती हैं, मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय खामोश रहती हैं, डर जाती हैं, सहम जाती हैं, डोमिनेंस नहीं होती है ना। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है विच में बी लिमिटेड डेफिनेटली। स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएं कैसा एनवायरनमेंट होता है, और अगर उस एनवायरनमेंट को अगर होता है तो मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आप जो जूनियर खवातीन आना चाह रही हैं इस फील्ड में, उनको क्या सजेशन? बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में देयर आर मोर वुमेन, राइट? वो बहुत से रीजंस हैं उसके भी, कि टाइमिंग्स थोड़ा शायद सूट कर जाते हैं मैरिड वुमेन को, ऑब्वियसली, कि वो अपने घर भी थोड़ा टाइम दे लेती हैं इवनिंग में एंड ऑल। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज पे बहुत ज्यादा हमें क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी चीजें कम होती हैं, होता है। ऑलरेडी हम्म सिस्टम बना हुआ होता है। जैसे हम्म मेटर्निटी लीव्स हैं, दे आर ऑलरेडी डिसाइडेड, सब बहुत सी टीचर्स ले चुकी होती हैं, किसी और की टर्न आती है तो इट्स अंडरस्टूड कैसे होगा। छोटा हम्म मोटे फेवर्स टीचर्स एक दूसरे को भी बहुत दे देती हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड या वन डे और द अदर दे हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। तो हम्म वो बहुत सी छोटी होती है, वो दे आर वेरी लिटिल थिंग्स, बट जब आपको उस टाइम जरूरत होती है तो वो आपको बहुत मैटर कर रही होती हैं। जैसे हम्म ओके फाइन, आपकी ये वाली ड्यूटी मैं दे देती हूँ, यू टेक अ सीट, इट्स अ वेरी हम्म स्मॉल थिंग, इट्स जस्ट अ या 10 minutes थिंग, बट फॉर दैट मैटर उस टाइम आपको लग रहा होता है कि दिस पर्सन रियली हेल्प्ड मी अलॉट। या तो एग्जैक्टली। ये इस हिसाब से आई थिंक सिंस ऑल वुमेन गो थ्रू ऑल दीज स्टेजेस, तो हम्म मोस्टली यू हैव इन एजुकेशन सेक्टर होती भी स्पेशली स्कूल्स में फीमेल टीचर्स ही ज्यादा होती हैं, तो दे अंडरस्टैंड ईच अदर। हम्म At least in my institute, I have been very lucky to have हम्म a very healthy environment. They हम्म understand each other, they listen to each other. कहीं पर लगे कि अच्छा इस बंदे को ये सपोर्ट नहीं हो रही, तो दे टॉक इवन फॉर ईच अदर, कि अच्छा इसको ये ऐसे कर देना था मैम, हम्म या ऐसे कर दें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द सीनियर्स दे लिसन। तो या इम्पोर्टेंट ये भी होता है ना कि अगर आप जितने भी एक दूसरे को सपोर्ट कर लो, और अगर आपके सीनियर्स सुने ही ना, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। बट व्हेन योर सीनियर्स लिसन, so हम्म it really makes it a very productive and a happy environment for everyone. सुंदर, ये जो आपने बात की बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लास्ट एपिसोड्स में भी हमने ये बात की थी कि देखिए हमारे यहाँ यूजुअली एक तो सिस्टम ऐसा होता है ना, शुरू से लड़कियों को कहा जाता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो, चाहे वो घर हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चुप रहो। तो शायद उस चीज की वजह से जब वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाती हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में वो आ जाता है कि खामोश रहना आसान है।
लेकिन जब वो बोलती हैं, दो तीन आप मिल के बोलती हैं, या इवन एक अकेली लड़की भी अपने राइट्स के लिए जाके बोलती है, तो मोस्टली केसेस में अथॉरिटीज उसकी उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, बात सुनी जाती है ना। अगर आप एग्जैक्टली खामोश रहेंगे और बोलेंगे ही नहीं, और सिर्फ सेल्फ पिटी में जाके अज्यूम करेंगे कि मैं तो लड़की हूँ तो मेरी कोई बात सुनेगा नहीं, तो सही वो है। मसाइल अपनी जगह हैं मौजूद, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लेकिन एज एन एडल्ट, एज अ प्रोफेशनल आपको बोलना तो चाहिए ना, एक अपने अंदर एक बिल्कुल ऐसा ही। कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो अगर आगे कोई भी जूनियर जो एजुकेशन सेक्टर में ही आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नथिंग इज इजी। तो आप एक चैलेंज ही ले रहे हैं व्हेन एग्जैक्ट। यू स्टार्ट समथिंग, हम्म। चाहे वो एक यू आर गोइंग विद द फ्लो, कोई ऐसा नॉर्मल जॉब कर रहे हैं जो सब करते हैं, या आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, हर हम्म। चीज में एक चैलेंज होता है। और स्टार्टिंग पीरियड इज ऑलवेज योर सेटलिंग टाइम। बहुत से लोग उस स्टार्टिंग 6 to 8 months में ही घबरा के दे गेट बैक कि कोई। अच्छा नहीं हम नहीं हाँ। कर सकते, हमसे होता ही नहीं, क्विट कर हम्म। देंगे, नहीं नहीं बहुत ही मसले हैं। हम्म। मसले तो हर जगह होते हैं। हर हम प्लेस। एक घर से नए घर में शिफ्ट भी होते हैं तो हमें बहुत से मसले फेस करने पड़ते हैं। वी हम्म। डोंट रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस ना, वी हम्म। फेस देम, वी सॉल्व देम, और वी इवेंचुअली फिर हम स्मूथ भी हो जाती है ट्रांजिशन हमारी। तो हम्म। ट्रांजिशन करें या स्टार्ट करें किसी भी प्रोफेशन का, इट कैन नेवर बी इजी, चाहे एवरीबडी गिव्स यू फुल सपोर्ट। आपके अंदर की पर्सनालिटी में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, आपकी रूटीन में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, दैट यू नीड दैट एटलीस्ट 6 to 8 months टू गो विद द फ्लो। तो बिल्कुल। आई जो भी ये डिसाइड कर लेता है बिफोर 6 to 8 months दैट आई वांट टू क्विट, उसके लिए तो आई थिंक यही सबसे बड़ा आई थिंक नहीं करना चाहिए। दैट्स माय एडवाइस। हम्म। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर टाइम और सेल्फ टाइम। कंसिस्टेंसी। हमारी माइंड और हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है जितनी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम ये चीजें कोप अप कर लेंगे। तो हम्म। अगर जो नए प्रोफेशनल्स हैं या जो अभी ग्रेजुएट हुई हैं या जो न्यूली मैरिड हैं और अब उन्हें लग रहा है कि मैं वर्क लाइफ में भी जाऊं जाऊं तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, तो इवेंचुअली थोड़ा सा टफ होता है, मैनेज सब कुछ हो जाता है। और देखें, हमारी सीरीज दिस का इज रियली इम्पोर्टेंट। पर्पस यही था कि हम थोड़ा पॉजिटिव मैसेज दें प्रोफेशनल खवातीन को, या उन औरतों को जो कि अभी आना चाह रही है प्रोफेशनल लाइफ में। और आपसे बात करके मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छे से कन्वे हुआ है कि अब स्कूल एनवायरनमेंट हम में, क्योंकि खवातीन होती मेजोरिटी में है, तो ये भी एक क्यू है किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाली खवातीन के लिए, कि चाहे आप उस डिपार्टमेंट में दो औरतें, तीन हैं, पांच हैं, अगर आप एक ही पेज पे आ जाएं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, ऐसे ही है ना, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक दूसरे को फेवर्स देना शुरू करें, तो डेफिनेटली आपके साथ काम करने वाले मेल कलीग्स या आपके ऑफिसर्स वो भी इस चीज को समझ जाएंगे। तो हमारा इस सीरीज का मैसेज ही यही है कि हम ये मैसेज पहुंचाएं कि खवातीन, instead of just waiting for help, they should stand up and they should start providing support to each other, and eventually they can feel कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कितना कंफर्टेबल और कन्वीनियंट होता जा रहा है, जैसे आपने अभी बताया है। सो की जो है कभी सिस्टर्स कभी वाइफ्स जॉब कर रही होती हैं, तो दे हम्म। एक्चुअली नो कि फीमेल क्या क्या फेस कर रही होती है। हम्म। और अगर आप के लिए खुद बोलेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेल कोलीग्स दे यूजुअली सपोर्ट यू, बिकॉज हम्म। दे आल्सो नो कि एग्जैक्ट। उनकी काउंटर पार्ट या उनकी सिस्टर या वो हूएवर दे हैव इन देयर होम, वो भी हम्म। इन चीज एनवायरनमेंट में फेस कर। इट्स हम्म। नॉट कि हम बहुत अनोखी बात करते हैं जब आप वर्क एनवायरनमेंट में अपने लिए बोलते हैं, एवरीबॉडी नोज क्या इशू। हम्म। हम्म। ये होता है, आपको पहले ये करेज करनी चाहिए कि आप एक बार बोलें तो सही ना, फिर देखते हैं क्या होता है। बस बिल्कुल। हैविंग दिस सेल्फ पिटी कि नहीं 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 हम खवातीन है, हमारी तो कोई मानेगा ही नहीं, इस सेल्फ हम्म। से हम खवातीन को बाहर आ जाना चाहिए, लोग हमारी सुनते हैं अगर हम बोलें तो। बिल्कुल। Thank you so much, Sundar. It was wonderful and exciting talking to you. और बहुत अच्छी और पॉजिटिव आज की एपिसोड रही है। और आप ही का मैसेज मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि हमें सेल्फ पिटी से बाहर आना है। बस ये एक काम एग्जैक्टली। हम कर लेना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और हम उस चीज से निकल आएंगे। और एक दूसरे को, नेगेटिविटी ना पाकिस्तान में बहुत है इस वक्त, आप देख लें इस वक्त क्या हालात है। तो अगर सही आप है। घर से निकली हैं अपने लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो आप जिस भी जगह पर काम कर रही हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाएं, सपोर्ट दें एक दूसरे को। आप आज सपोर्ट देंगी,
इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगा, आने वाली जूनियर जो लड़कियां होंगी उनके लिए वो चीज कम मुश्किल होगी जितनी हमारे लिए मुश्किल एग्जैक्टली। है। ये दिस विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। So सही। let's conclude on this positive note, and thank you so थैंक much यू सो again. मच। Inshallah, looking forward to talk to you again. इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.